Hello, good evening, everybody, and welcome to this session. भाई, welcome to this session of coordinate geometry. इतना easy peasy वाला एक चीज है. Okay, let's get started with this such an easy topic जो आज के बाद तुम लोगों को भी टफ लगेगा ही नहीं. Okay, I promise that. And let's get started with the very first thing of our today's topic. That is ये. भाई है क्या ये चीज? इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. वी कॉल इट एज अ कार्टेशियन प्लेन, राइट? और अ कोऑर्डिनेट प्लेन. वैसे कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते हैं भाई? कार्टेशियन प्लेन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वाज नेम्ड आफ्टर रेने डेस्कार्टिस. ठीक है, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है जिन्होंने इन सब चीजों का क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन किया टुवर्ड्स दिस whole fraternity of mathematics. इतनी चीजें छोड़ देते हैं. Simple, let's take it as a very simple thing. A plane, एक 2D plane है, right? इस पे हमें दिख क्या क्या रहा है? एक horizontal line है, एक vertical line है. पर इसका कुछ नाम तो होगा ना? क्या बोलते हैं इसे? Axis. Axis कहते हैं. Correct. Now this horizontal line is called the x-axis. Correct? The x-axis. And the vertical line, top to bottom, ऊपर से नीचे वाला लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, है ना? इसे कहते हैं वाई एक्सिस. इतना तो सबको पता है. इजी इजी. चलो नेक्स्ट. A coordinate plane is a 2D plane which is formed by the intersection of two perpendicular lines known as the x-axis and y-axis. अब देखो इन दोनों लाइन ने एक ऊपर से आके एक नीचे से ऐसे करके एक क्या किया? इंटरसेक्शन फॉर्म किया. भाई लाइन जब एक इंटरसेक्ट करते हैं कुछ एक पॉइंट बनता है. इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. लेकिन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वी हैव अ वेरी स्पेशल नेम फॉर इट. व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, राइट? सिंपल. व्हाई इज इट कॉल्ड ओरिजिन? क्योंकि यहां पे टेक अ लुक एट दिस. वी गो अप, वी हैव 1 2 3 4 5. वी गो डाउन, वी हैव -1 2 3 4 5. वी गो टू द राइट हैंड साइड, वी हैव 1 2 3 4 5. अगेन गो टू द लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव -1 2 -3 -4 -5, like this. But at the point of intersection we have the coordinate or the point marked as 0. क्यों भाई? क्योंकि ओरिजिनेट हो रहा है यहां से. ऐसा समझो कि यहां से शुरू हो रही है बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अब जहां से ओरिजिनेट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे, है ना? हम लोग अविनाश को अभी बना देते हैं तो ओरिजिनेट जहां से हो रहा है उसे ओरिजिन कह देते हैं. चलो सिंपल, वेरी सिंपल. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट थिंग. नाउ पार्ट्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन. अब देखो ये कार्टेशियन प्लेन है. वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मार्क्ड ऑन इट. वी नो व्हाट इज एक्स एंड वाई एक्सिस. नाउ there's a very special name for x-axis, that is abscissa, and y-axis, that is ordinate. कहें तो इसे axis नहीं, actually ये axis के नाम नहीं है. ये किसके नाम है? थोड़ी देर बाद बताता हूं. ठीक है, थोड़ी देर बाद बताता हूं. पर उससे पहले the point at which the axis intersects is known as the origin. ठीक है. अब देखो, the location of any point on a plane is expressed by a pair of values x, y, and these pairs are known as the coordinates. ठीक है, सब चीजें साइड कर लेते हैं. पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो पूरा प्लेन है इसके तो 4 पार्ट्स दिख रहे हैं मुझे. It has been divided into 4 parts. What are these called? These single parts are called quadrants. क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं. भाई इजी है. क्यों? क्योंकि क्वाड मतलब 4 होता है. इसे समझ ही आ रहा है कि क्वाड्रेंट्स बोलते हैं. ओके, नाउ वी नो व्हाई इज इट कॉल्ड क्वाड्रेंट. नाउ व्हाट इज द नेमिंग और हाउ आर द क्वाड्रेंट्स नेम्ड? रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं. इसे कहते हैं द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक. Now see, you will follow that there is a very unique thing that it goes like this. उल्टा जाता है ना? Clockwise नहीं, anti-clockwise. The nomenclature या फिर the numbering has been done anti-clockwise. ठीक है? First quadrant, second quadrant, third and fourth. 4 quadrants हो गए. ठीक है? अब क्या कहा है इन्होंने? भाई बोल रहे हैं कि एक अगर पॉइंट मार्क करना हो, हमें एक अगर पॉइंट मार्क करना हो तो दैट पॉइंट इज मार्क्ड
उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पहली बात तो ये, मान लो एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पे ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। इस पॉइंट को मैंने कहा कि इसको बोलते क्या है, इसे बोलते क्या है? पहली बात तो इसे हम लिखेंगे कुछ x कॉमा y के फॉर्म में। x कॉमा y मतलब सर भाई बहुत इजी है, ऐसे ब्रैकेट में जो पहले x एक्सिस का वैल्यू होगा कि ये x एक्सिस से कितना दूर है, 1 2 3 4, भाई 4 पार्ट्स दूर है, चलो मैंने लिख दिया 4 कॉमा y के लिए वेट करते हैं, y कितना है 1 2, चलो भाई मैंने लिख दिया 4 कॉमा 2। मैंने क्या किया, पहले मैंने x एक्सिस वाला वैल्यू लिखा कि x पे वो कितना जा रहा है, x एक्सिस पे इधर राइट और लेफ्ट कितना जा रहा है, दैट वैल्यू ओवर हियर इज 4, ठीक है। और यहां पे कितना है 2 है ना, मार्क कितना है 4 कॉमा 2। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ कोऑर्डिनेट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ कोऑर्डिनेट। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस इज द एब्सिसा, जिसकी बात हम सबसे पहले शुरू कर रहे थे, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। यानी एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है उसे कहते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, समझ गए? इजी इजी बात, ठीक है। कुछ प्लॉटिंग कर लेते हैं अब ना, थोड़ा प्लॉटिंग वॉटिंग समझ लेते हैं। प्लॉटिंग क्या है? प्लॉटिंग मान लो जैसे मैंने अभी एक मार्क प्लॉट किया, या फिर कुछ भी ले लेते हैं, चलो यहां पे एक प्लॉट कर लेते हैं, यहां पे एक प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट। अब देखो यहां पे प्लॉट करने के लिए मेरे पास फॉर्मेट क्या था, एक्स कॉमा वाई, याद है ना क्या था, एक्स कॉमा वाई, भाई भूल नहीं जाना, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। अब देखो मैंने कहा है कि इसका x वैल्यू कितना है, x है -4, ठीक है, ये आ गया x, x है -4, चलो ठीक है। y कितना है, y है 2, है ना, -4 कॉमा 2, बस, और कुछ करना ही है नहीं भाई, इतना इजी है, कुछ समझने का तो है ही नहीं इसमें। एक कार्टेशियन प्लेन है, उसको दो एक्सिस ने मिलके इंटरसेक्ट किया है, तो कुछ बना है, क्या बना है, 4 क्वाड्रेंट्स बन गए भाई, 4 क्वाड्रेंट्स बने। 4 क्वाड्रेंट में कहीं भी हम लोग प्लॉट करें तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, और ये इस चीज को क्या कहते हैं, इस पॉइंट का, इस स्पेसिफिक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, है ना, लोकेशन वैल्यू, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। चलो ये हो गया हमारा काम। अब मैंने कहा एक पॉइंट ना मेरे पास कुछ ऐसा है कि यहां पे है मेरा पॉइंट, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ देखें, अगर पता है तो पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, टेल मी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, दिस पॉइंट। मैं बता देता हूं, बहुत आसान है, सिंपल है। थिंग इज विल गो फॉर द एक्स एक्सिस अगेन, ठीक है, चलो एक्स एक्सिस में क्या है, 1 2 3 4 5 5 कॉमा, अब देखो वाई एक्सिस में ये कितना है, वाई एक्सिस में ये कितना है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि भाई सर ये तो 0 है, वाई एक्सिस में ये कहां है, 0 में है। और एक चीज बहुत ध्यान से देखो, दिस पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, इट इज ऑन द एक्स एक्सिस, है ना, तो इसका y वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही चलो और एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे पास एक पॉइंट ना इधर है, इधर है मेरे पास और एक पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मैंने कहा x का कोऑर्डिनेट कितना है इसका, पहले देख लेते हैं x कोऑर्डिनेट, x में कितना आ रहा है, ये x में कितना आ रहा है, भाई नहीं पता, x का ये तो 0 वाला वैल्यू है, 0th वैल्यू ही कंटिन्यू हो रहा है, तो मैंने कहा इसका x वैल्यू तो 0 है। y वैल्यू कितना है, y वैल्यू है -1 -2 -3 -4, इट इज -4। कुछ समझे इससे, इजी चीज समझ गए होगे इतनी देर में। बात क्या है, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज इट्स ऑर्डिनेट एज y, आई मीन 0, सॉरी 0। भाई मतलब क्या है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, इफ देयर इज एनी पॉइंट व्हिच इज ऑन द x एक्सिस, इट विल हैव इट्स x वैल्यू या फिर x वाला कोऑर्डिनेट और द ऑर्डिनेट इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही चीज उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कैसे, जब कोई लाइन x y एक्सिस पे, आई मीन जब कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा
और उसकी एब्सिसा का वैल्यू क्या हो जाएगा, या फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सिंपल. आर वी क्लियर विद दिस? So any point on x-axis has its ordinate as 0 and any point on y-axis has its abscissa as 0. Clear? चलो. नाउ अब देखो हमने इजी वाले पार्ट सारे देख लिए. क्वाड्रेंट्स हो गया, ओरिजिन हो गए, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला पार्ट, वाई एक्सिस वाला पार्ट, सब हमने देख लिया. अब इससे करना क्या होता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें करना क्या होता है. एक तो हमने कर ली जो बेसिक वाली होती है, ये तो एकदम एकदम चाइल्ड्स प्ले है भाई, किड, वो एकदम किड्स गेम. क्या है, प्लॉटिंग. फिर हमने करना है एक चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला. बहुत टफ कुछ है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. क्या कहा है मैंने कि भाई दो पॉइंट है, दो पॉइंट है. मान लो कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, चलो ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये एक लाइन है मान लो, और इन दोनों में मुझे डिफरेंस ढूंढ, आई मीन डिस्टेंस ढूंढना है. कैसे डिस्टेंस निकलेगा भाई, फॉर्मूला है रूट ओवर, होल रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, एक एग्जांपल करके दिखा दूं, ठीक है, इजी हो जाएगा. एक एग्जांपल कर लेते हैं. चलो एक लाइन मान लेते हैं, कुछ कहां से ले लें, चलो यहां से ले लेते हैं, ठीक है, यहां से, और कहां तक ले, यहां तक ले लेते हैं, ठीक है. एक, मैं अभी स्ट्रेट लाइन ना ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए डॉटेड बना रहा हूं. तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, मैंने कहा इसका कोऑर्डिनेट तो भाई 3,2 है. बोलो हाँ, बोलो हाँ, 3,2 है. चलो ठीक है. अब मैंने कहा ये क्या है, ये तो है, इसका कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास -3,3, -3 है ना. इजी चीज है, समझ गए हम लोग. अब मेरे पास किसी भी एक को x1 y1 मान लो और किसी भी दूसरे को x2 y2 मान लो, ठीक है. चलो इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2. बोलो समझ गए, इजी. अब यहीं पे सॉल्व कर दूं, विल दैट बी इजियर, यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने करना क्या है यहां पे, रूट ओवर x2 माइनस x1, भाई x2 क्या है मेरा, -3, सो -3 का फिर से -3 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का है, y2 है मेरा -3, फिर से -3, चलो भाई ठीक है, -3 माइनस का 2 होल स्क्वायर. समझ आया, क्या आया मेरे पास, -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 होल स्क्वायर. करना क्या है यहां पे, अभी मैंने कहा रूट ओवर, ये कितना आ गया, -3 -6 हो गया. मुझे पता है -6 का होल स्क्वायर क्या है, क्या है -6 का होल स्क्वायर, जल्दी से बता दो, 36 है कि नहीं, है ना 36. चलो भाई लिख देते हैं 36. यहां पे क्या आ गया, -3 -2, इसका क्या आ जाएगा, बोलो -5 है ना, -5 का स्क्वायर 25. यार बहुत आसान है, मैं जानता हूं तुम लोगों को पता है. चलो अब देख लो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, रूट ओवर 61. ये रूट ओवर 61 क्या है, ये है डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच. अच्छा और एक चीज मत भूलना, इसके बाद कुछ ऐसा एक चीज लिखना बिल्कुल मत भूलना. क्यों, क्योंकि तुम्हें नहीं पता भाई सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हें इतना तो पता है ना कि कुछ यूनिट्स होने पड़ते हैं डिस्टेंस में, कुछ ना कुछ यूनिट्स तो होना चाहिए. तो तुम्हें लिख देना है जो भी डिस्टेंस आ रहा है कि भाई यूनिट्स, उतने यूनिट्स. ठीक है, समझ गए, इजी. ओके नेक्स्ट वी गॉट टू गो टू मिड पॉइंट फॉर्मूला. अब मिड पॉइंट फॉर्मूला ये तो भाई सबसे आसान चीज है, सबसे आसान वाला काम. मेरे पास एक लाइन है, एक का कोऑर्डिनेट है 8,5, एक का कोऑर्डिनेट है 2,3, ठीक है, इजी. अब कर लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्या हो जाएगा मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला, बोल रहे हैं, अच्छा चलो मान लेते हैं इसको x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, ठीक है. तुम कोई भी ले सकते हो, x1 y1, x2 y2, मैंने बस अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा लिया है, कुछ भी ले सकते हो, सेम ही चीज आने वाला है. अच्छा अब मैंने कहा 8 + 2/2 कॉमा
5+3/2, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा क्या, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहां वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। कर लेते हैं भाई, चलो 8+2 10, 10/2 क्या आ जाएगा 5, और 5+3 8, 8/2 क्या आ जाएगा 4। तो भाई इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,4। कुछ नहीं करना, इस है ही नहीं कुछ इस चैप्टर में। दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी इजी थिंग, बहुत हाई स्कोरिंग है। ग्राफ वाली चीजें आएंगी, ऐसे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आसान है। और एक चीज है, पता है, और एक चीज है, लोग कहते हैं भाई क्वाड्रेंट्स के ना माइनस प्लस का कुछ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। वैसे तो तुम देख के ही निकाल सकते हो, वैसे तो तुम देख के ही निकाल सकते हो, पर फिर भी थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो भाई एक्स सारे वैल्यूज पॉजिटिव है, वाई सारे वैल्यूज पॉजिटिव है, तो मैंने कह दिया यहाँ पे प्लस कॉमा प्लस, ठीक है। पहला वाला क्या है, एक्स के लिए है, दूसरा वाला वाई के लिए, पता है ना हम लोग को, है ना, इजी, चलो ठीक है ना। यहां पे देख लेते हैं, यहां पे x वाली वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने कहा x की वैल्यूज नेगेटिव है, और y की वैल्यू, भाई y की वैल्यू तो अभी भी पॉजिटिव ही है, चलो ठीक है, ठीक है, मान लिया। थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाते हैं। देखा यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज नेगेटिव है, भाई y की वैल्यूज भी नेगेटिव है, सारी नेगेटिव है, चलो माइनस कॉमा माइनस, समझ गया। अब आते हैं द लास्ट क्वाड्रेंट, द फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, भाई ठीक है, पर y की वैल्यू तो अभी भी नेगेटिव है, तो प्लस कॉमा, सॉरी गलती कर दी ना मैंने, y डिस्कस करते होते y लिख दिया, चलो प्लस कॉमा माइनस, ठीक है, प्लस कॉमा माइनस, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो हमने सारे के क्या निकाले, ये एक्चुअली क्या है, अगर पॉजिटिव है अगर नेगेटिव है, ये जो मैग्नीट्यूड है, जो साइन होगा वैल्यू का, वो लिखा है हमने, कि अगर 5 है, 5,3 अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में एक ना कोऑर्डिनेट निकला है 5,3, क्या ये मैंने सही कहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, x का वैल्यू नेगेटिव होना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली क्वाड्रेंट की वैल्यूज, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में आ सकती हैं। तुम्हें शायद पूछा जा सकता है कि एक कोऑर्डिनेट है, बताओ -2, कौन से क्वाड्रेंट में है। ये देख के फट से आ जाना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कैसे आएगा, ऐसे कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर ग्राफ प्लॉटिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ये सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये थोड़ा ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो, एक ना ऑटोमेटिकली अंदर से आ जाएगा। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ठीक है, आसान चीज। एक बार फट से रिवाइज कर लेते हैं, हमने किया क्या क्या है। हमने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन चीज क्या है, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन जिसे हम कहते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन्स में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है जो हॉरिजॉन्टल वाला है, वाई एक्सिस क्या है जो वर्टिकल वाला है, दोनों मिलके इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन कहते हैं। ओ बाय द वे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, क्योंकि वहां से x भी स्टार्ट हो रहा है और y भी स्टार्ट ही हो रहा है ना। दैट्स द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, या फिर ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मैंने कह दिया कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर हमने देख लिया चार क्वाड्रेंट्स बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चार क्वाड्रेंट बन गए। अब चारों क्वाड्रेंट्स में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज या फिर मैग्नीट्यूड वाली बातें आ गई, ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद हमने देख लिया डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे काम करता है। डिस्टेंस फॉर्मूला का वैल्यू क्या हो गया, √ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आ गया, ये नेक्स्ट आ गया मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला तो और ज्यादा इजी था भाई, मिड पॉइंट तो एकदम इजी सा लल्लू सा टॉपिक था, है ना, कर लेंगे हम लोग, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड आई थिंक वी आर नाउ वेरी मच क्लियर अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ हो, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट एज क्विक एज पॉसिबल, ठीक है। चलो, ऑलराइट फॉर नाउ, see you in the next video. Thank you so much, and please don't forget
to like, share, and subscribe. Thank you so much.